नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। पिछले हफ्ते वीकेंड के वार में आए थे अभिषेक मल्हान और हर्ष गुजराल, जिसके बाद बिग बॉस की टीआरपी डाउन हो गई थी और इसीलिए तो कॉल आया एल्विश को और एल्विश को इसी वीकेंड के वार में बुलाया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी बिग बॉस के मंच पर एल्विश पहुंचे भी नहीं है और उससे पहले उन्होंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। जो सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर हैं वो बुरी तरह से हार चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अभिषेक मल्हान की। तो बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे थे एल्विश से फुकरा इंसान को क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस बता रहे थे। अब उन लोगों को बहुत तगड़ा झटका लगा है और अब तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एल्विश को सुनाते हैं कि एल्विश ने क्या कुछ कहा है बिग बॉस में जाने से पहले। बिग बॉस 19 में उनकी एंट्री होने वाली है, मंच पर आने वाले हैं वीकेंड के वार में। उससे पहले का उनका एक वीडियो आया है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। गाइस, इस बारी मैं आ रहा हूँ सिस्टम हिलाने बिग बॉस वीकेंड का वार पे। सलमान भाई के साइड में खड़े होकर बोलूंगा, सलमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? गाइस, वॉच बिग बॉस वीकेंड का वार जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पे। तो सुना आपने एल्विश को, अब चलिए आगे आपको बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए ये पोस्ट जहां पर ये कहा जा रहा है कि पिछली बार हर्ष को और अभिषेक मल्हान को बुलाया गया था, जिसकी वजह से 1.4 से 1.1 तक आ गई थी टीआरपी, और इसीलिए तो एल्विश को बुलाया गया है ताकि टीआरपी बूस्ट हो। तो क्रीमी और जो प्रीमियम ऑडियंस है वो सिर्फ कहने के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल वीडियोज़ में ही उनकी चर्चाएँ होती हैं, धरातल पर यानी कि ज़मीन पर वो नज़र नहीं आती हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हवा में है। वो क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस कहाँ है, किसी को दिख नहीं रही है। अगर वो ऑडियंस होती तो नज़र तो आती ही, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही है। अब ये तो यहाँ पर आपने देख लिया जिसकी चर्चा चल रही है। चलिए आपको बताते हैं दूसरी खदारी हार जो मिली है फुकरा इंसान को। देखिए ये पोस्ट एक हफ्ते के बाद भी इस पर लाइक कितने हैं, 33 से 34 हज़ार के बीच में। अब इस पोस्ट में ना सिर्फ फुकरा इंसान है बल्कि हर्ष भी हैं, और इस सब की जानकारी स्टोरी पर भी लगाई गई थी कि हाँ हम जाने वाले हैं और ये सब कुछ किया गया था। यहाँ तक कि हर्ष गुजराल उन्होंने इस पोस्ट का कोलैबोरेशन भी एक्सेप्ट किया था। मतलब उनकी जो ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं उन्हें भी दिख रहा था, उन्होंने भी लाइक किया होगा। तो यहाँ पर दो लोग मिलकर हर्ष और फुकरा इंसान लेकर आते हैं एक हफ्ते में लाइक कितना, 33 से 34 हज़ार। अब ये है क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस। लेकिन अब दिखाते हैं एल्विश आर्मी का कमाल। तो देखिए ये है एल्विश की पोस्ट, जिसकी स्टोरी भी नहीं एल्विश ने लगाई है। सोचिए अगर स्टोरी लगा दिया होता तो, और भाई 12 घंटे में ही दुगना हो गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस में है कितना दम। तो कल ही अनाउंसमेंट हुई है और आज अगर आप देखेंगे तो लाइक्स जो हैं वो लगभग दुगना हो चुके हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके पास है क्रीमी और प्रीमियम ऑडियंस और किसके पास है सिर्फ और सिर्फ वोट। तो ये है हकीकत जिसकी हम चर्चा लगातार करते आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कंपेयर करते रहते हैं एल्विश को फुकरा से, जबकि कोई तुलना है ही नहीं दोनों को। कहाँ एल्विश और कहाँ फुकरा। जीजस किंग करके कोई ड्राइवर हैं, उन्होंने लिखा था कि अब कोई क्यों नहीं बोल रहा है डैश 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 भाई को नहीं बुलाया बिग बॉस 19 में। भाई बुलाया नहीं था, वो अपने शो का प्रमोशन करने गए थे और टीआरपी डाउन करके आ गए, जिसकी वजह से एल्विश को कॉल आया कि भाई आ जाओ और टीआरपी बढ़ाओ, क्योंकि टीआरपी किंग तो सिर्फ एक ही है, एल्विश यादव। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।